अर्घस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मव्रताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है कर्म। और कर्म के विषय में साता वेदने कर्म के बंध की, साता वेदने कर्म के आश्रवों की चर्चा चल रही है। ठीक। तो जीव को साता वेदने कर्मों का आश्रव इस प्रकार से होता है। बुद्धि पूर्वक जो साता बांधना चाहते हैं उनको साता का आश्रव होता नहीं है। क्या? मिथ्यात्व का आश्रव अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वे साता में सुख ऐसा मानते हैं। सुख कहाँ है? सुख तो आत्मा का अपना स्वाभाविक गुण है। जो पर आश्रित यानी पर द्रव्य से सुखी होना चाहते हैं वे निरंतर आत्मा को घात करने वाले घातीय कर्मों में निरंतर असाता वेदनी, या यूं कहे पाप पाप आश्रव का निरंतर पाप आश्रव करते हैं। अब साता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण, इसका तात्पर्य क्या है कि ऐसे संयोगों की प्राप्ति होना जो आपको अनुकूल भाषित हो। ऐसे संयोगों की प्राप्ति होना जो अनुकूल लगे उसको साता वेदनी कर्मों का आश्रव कहते हैं। ठीक है समझ में? ऐसे साता वेदनी कर्मों के आश्रवों में जो पहला कारण है वह है भूत अनुकंपा। क्या है वह? भूत अनुकंपा। इस जीव को ऐसे संयोग कब प्राप्त होते हैं कि जिन संयोगों में उस जीव को आकुलता कम होती है अथवा कषाय कम होती है। अपेक्षाकृत कथन है ना, हम अच्छे से अध्यात्म को, कर्णानुग को, द्रव्यानुग को भली प्रकार से समझते हैं, तो हमें अपेक्षाकृत कथन को समझना चाहिए। वास्तव में तो जिस जीव को स्वभाव की खबर नहीं है, तत्व की खबर नहीं है, वस्तु की खबर नहीं है, वह निरंतर आकुलता में ही रहता है। जिन्हें स्वरूप की खबर है वे किसी भी प्रकार के संयोगों में हो सदैव कम आकुल अथवा निराकुलता का ही अनुभव करते हैं। परंतु लोक में, जगत में मंद कषाय को निराकुलता कहा जाता है। वह मंद कषाय किसे कहना? कि जीव को ऐसी सामग्री की प्राप्ति होवे, ठीक है ना, जिसे देखकर उसको अनुकूलता भाषित हो। अब हम ये पिछली कक्षा में अच्छे से समझ चुके हैं कि वास्तव में जो उसको अनुकूलता भाषित होती है वो स्वयं की अपनी मंद कषाय के कारण होती है, लेकिन यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से कथन होता है, तो बाहर के आधार से इसका कथन हम करते हैं। देखो पांडवों को वनवास मिला, मिला ना, 12 वर्ष का वनवास दिया, बिल्कुल सहजता से चले गए एकदम। कोई कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई ऐसा नहीं। अंदर में रोष तो हुआ, लेकिन जाने में बिल्कुल सहजता। ऐसे कोई तैयारी करके जाए, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कुछ नहीं। और 12 वर्ष तक जीवन कैसा जिया है? कोई एक दिन भूखे नहीं सोए, खुले आसमान के नीचे सोना नहीं पड़ा। और तो और काट तो रहे हैं वनवास है, और पांचों पांडवों के क्या हो रहे हैं? विवाह हो रहे हैं। कहीं कहीं हो रहे हैं, कहीं 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 विवाह हो रहे हैं, कहीं किसी के दामाद बन रहे हैं, कहीं किसी के दामाद बन रहे हैं। क्या करने निकले थे इधर से? सब कुछ छोड़ के राजपाट निकले, और क्या हो रहा है? कहीं कुछ प्राप्त हो रहा है, कहीं कुछ प्राप्त हो रहा है ना। लाक्षागृह से जल के बाहर निकले तो क्या हो गया? द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रुपद की पुत्री मिल गई। नहीं, आप समझो ये मेरा विचित्र है। पाप पुण्य का खेल बहुत विचित्र है। जो ये समझ गया वो वो बस वो तर गया। जो समझ गया वो तर गया ना। तो क्या कहते सुनो। तो सातवें वेदनी कर्मों के आश्रमों के में पहला कारण है भूत अनुकंपा। यहाँ पे भूत का तात्पर्य है जीव। जीव को कहते हैं भूत। ठीक है ना, भूत माने भूत पिशाच वाला भूत नहीं, भूत प्रेत वाला भूत नहीं, जीव वाला भूत। तो जिनको जीवों के प्रति अनुकंपा का परिणाम होता है, अर्थात जिनको जीवों के प्रति दया का परिणाम होता है, साधारण भाषा में कहें तो ऐसा होने पर जीव को किस प्रकार के कर्मों का आश्रय होता है? साता वेदनी कर्मों का आश्रय होता है। क्यों? क्योंकि जब जीव को अन्य जीव के प्रति असाता का भाव नहीं होता, अन्य जीव को असाता देने का परिणाम नहीं होता, उसको साता पहुंचाने का परिणाम होता
तो ऑटोमेटिकली जीव को साता का भाव उत्पन्न होने लगता है, साता के आश्रम के निमित्त बनने लगते हैं। क्यों भैया, किसी की सेवा करोगे तो क्या प्राप्त होगा तुमको, कि आज तुम हमारी सेवा करोगे तो कल तुम्हें सेवा करने वाले मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम सेवा करोगे तो तुम्हें सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा। समझ में आई बात। तुम किसी की सेवा करोगे तो क्या होगा, तुम्हें किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम जीवों की दया करोगे तो तुम्हें 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 स्वयं दया का पात्र नहीं बनना पड़ेगा। क्या कहा, समझ में आई बात। तुम जीवों की दया पालोगे तो तुम्हें स्वयं जगत में किसी की दया का पात्र बनना नहीं पड़ेगा। क्या बनोगे तुम, स्वामी बनोगे। सर स्वामी लेकिन इस बनोगे। भावना से तो ये सब नहीं करना चाहिए ना, हाँ, कि भावना हमें से ना नहीं करना करना चाहिए। पड़े, ना हाँ, करना पड़े। लेकिन वो स्वरूप समझाने के लिए ना, हाँ, स्वरूप समझाने के लिए कर रहे हैं। और ये भावना ठीक है, जीवों के प्रति दया रखो, ठीक है, तुम इस परिणाम से रखो, कोई बात नहीं, कि मैं जीवों की दया पालूंगा तो मुझे पुण्य आश्रय होगा। ठीक है, निम्न कोटि का पुण्य आश्रय होगा। लेकिन वो साता वेदनी क्रम के आश्रय का कारण है, वास्तव में उच्च कोटि का कैसे होगा, कैसे होगा। कहा ना, कि जो साता वेदनी कर्म के आश्रवों में सुख मानकर साता बांधना चाहते हैं, उन्हें तो निरंतर दुख ही बनता है। पहले तो ये समझो, अब दूसरी बात समझेंगे कि भूतानुकंपा का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या मैं भूत नहीं हूँ, भूत माने जीनी हूँ, कि भैया नहीं नहीं हम भूत नहीं है। जी। तो स्वयं के प्रति जो अनुकंपित परिणाम है, अनुकंपा का परिणाम है, वह क्या है, वह सच्चा अनुकंपा, सच्ची भूत अनुकंपा, जो किसको होती है, मात्र तत्व दृष्टि वाले जीवों को ही होती है, सम्यक दृष्टि जीवों को ही होती है। जो स्वयं को जीव जानकर अपने को जीवित शक्ति का धारी जानकर पराश्रित जीवन नहीं जीते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को घातिया कर्मों में क्या होता है, पाप आश्रव नहीं होता, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट होता है। समझ में आई बात। पर को जीव जाने, स्वयं को भी जीव जाने। अपनी लास्ट कक्षा में इस सब चीजों के ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की, अब आगे चलते हैं। मध्यम प्रकार की जो जीव अनुकंपा है, क्या है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संज्ञा संज्ञा आदि जीवों को जीव जाने, उनके प्रति कैसा व्यवहार करे। दुखी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। गुणी जनों को देख हृदय में गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, हूं नहीं कृतज्ञ कभी मैं। समझिए बात। ये सारे परिणाम कैसे हैं, ये सारे परिणाम जीवों के प्रति दया के परिणाम। जब हम क्रिया समिति पूर्वक चलते हैं, चले देखभाल कर उठते बैठते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे इस कृत्य से किसी जीव को किसी प्रकार की दुख की असहायता ना पहुंचे, उसको किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे। तो हमें क्या होता है, ऐसे परिणामों के कारण, मंद कषाय होने के कारण जीव को साता विधि कर्मों का आश्रय होता है। पहला कारण भूत अनुकंपा। बोलो भैया, भूत अनुकंपा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है, नहीं भी धन की आवश्यकता नहीं है। भूत अनुकंपा करने के लिए कितने व्रत पालने की आवश्यकता है, एक भी व्रत पालने की आवश्यकता नहीं है ना। कितना सरल सा मार्ग है। जीव को, जीव स्थान को जीव समझे, मार्गण स्थान से जीव को पहचाने, है ना। और जीव की पहचान कर कर जिस भी प्रकार का जीवन जिए, इस दृष्टि से जिए कि मेरे इस यतन करने से इस जीव को किसी प्रकार की हिंसा ना हो, जितना मैं कर सकूं मैक्सिमम। यदि हम आलू नहीं खाते हैं तो क्यों नहीं खाते हैं, अथवा हम रात्रि भोजन नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं, जमीन कंद आदि का त्याग करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें भूत अनुकंपा है, हमें भूत अनुकंपा है। भूत अनुकंपा होने के कारण हम होटलों में नहीं खाते, क्योंकि वहां पे त्रसादी जीवों को जीव ही नहीं माना जाता, उनकी दया ही नहीं की जाती। समझ में बात, नहीं समझ में आई। तो क्या है हमारे चित्त में, भूत अनुकंपा है। भूत अनुकंपा जिन जीवों के चित्त में होती है, उन्हें व्रत आदि पालने नहीं पड़ते, संयम आदि पालने नहीं पड़ते, उनके जीवन में सहज ही जीवन ऐसा होता है जो भूत अनुकंपामय हो। चाहे वे भोजन संबंधी हो, चाहे वे अन्य यातना संबंधी हो। एक्स्ट्रा लाइट नहीं जलाते, क्यों नहीं जलाते एक्स्ट्रा लाइट, क्योंकि अग्निकाय के जीवों की हिंसा होती है। बेमतलब के क्या नहीं करते, पंखा नहीं चलाते, बिना मतलब का एसी नहीं चलाते। गृहस्थ की अपेक्षा से समझा, मुनिराज तो
सकलवर्ती हैं, उन्होंने तो सभी प्रकार के सावध्यों का त्याग कर दिया है, लेकिन जो सावध्यों का प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे जो गृहस्थ आदि होते हैं, वो क्या नहीं करते। इसको कहा है, बहुत अच्छा नाम दिया इसको श्रावकाचार्य जी में कहा। हम्म, अभी मेरे बिल्कुल टिप्स पे था, कितना सुंदर नाम है वो। बिना मतलब का कार्य नहीं करना, है ना वो कि अनर्थ दंड नहीं करते। अनर्थ दंड, हाँ अनर्थ दंड, अनर्थ दंड, अनर्थ दंड, बिना किसी प्रयोजन के जीवों को दंड नहीं देना। क्या कहा, बिना किसी प्रयोजन के किसको दंड नहीं देना, बिना किसी प्रयोजन के वायु काय के जीवों को दंड नहीं देना, बिना किसी प्रयोजन के अग्नि कायक जीवों को दंड नहीं देना, बिना किसी प्रयोजन के पृथ्वी कायक जीवों को दंड नहीं देना। समझ में बात। हम क्या कर रहे हैं, धरती पे खड़े हैं और खड़े खड़े कूदे रहे हैं, धरती को खुरच रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं बिना बात के। क्या है ये, अनर्थ दंड है, अनर्थ दंड। समझ में बात, नहीं समझ में आई? बैठे हैं, कोई कुछ कुछ नहीं है काम करने के लिए, तो बेमतलब में मोबाइल चला रहे हैं, क्या कर रहे हो आप, अग्नि कायक जीवों को दंड दे रहे हो आप। समझ में बात, अनर्थ दंड कहलाता है ये। बिना किसी प्रयोजन के क्या नहीं करना, ऐसा कार्य नहीं करना जिससे जीवों को क्या प्राप्त हो, दुख प्राप्त हो, अनर्थ दंड। तो जो ये सब अनर्थ दंड के भेदभूत अनुकंपा में गर्भित हो जाते हैं ना। तो क्यों नहीं करते ये सब कार्य, क्योंकि जीव बिना वजह, बिना किसी प्रयोजन के, कोई कोई बात नहीं है, कुछ भी करने के लिए नहीं है। और सुनाओ, और बताओ क्या सुना है, क्या बताएं। दास भ्रमण की है बहु कथा, बोलो क्या सुना है? हाँ भैया जी विमल जी, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है? हाँ क्या? भैया हम जब भी आप बोले कि प्रयोजन के बिना किया, तो यहाँ प्रयोजन आत्मा का और मोक्षमा का प्रयोजन की बात है कि मुझे टीवी देखना संसारिक था प्रयोजन, इसलिए टीवी चालू संसारिक किया, प्रयोजन, और संसारिक संसारिक प्रयोजन, प्रयोजन। ओके। संसारिक प्रयोजन। आत्मा का प्रयोजन तो पहले ही बता चुके ना वहां पे, स्वयं को जीव जान के अपने उपयोग को बाहर न ले जाना, अंतरंग में ले जाना है ना। यहाँ तो साधारण भाषा में समझा रहे हैं कि बिना वजह के, बिना किसी प्रयोजन के टाइम पास करना है हमें बस। पांच काय के जीवों के साथ टाइम पास कर रहे हैं। समझिए बात, वो जीव है, खेलने की वस्तु नहीं है, टाइम पास करने की वस्तु नहीं है। और तुम भी जीव हो, इसके साथ टाइम पास कर रहे हो, अपने भैया, साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये हाँ। भूत अनुकंपा ये सम्यकदृष्टि जीवों के लिए है या मिथ्यादृष्टि जीवों के लिए भी ये जो अनुकंपा का परिणाम है ये? सम्यक दृष्टि जीवों को तो पालनी नहीं पड़ती, हम्म। सहज ही उनके जीवन में होती है ना। और मिथ्या दृष्टि जीवों को बुद्धिपूर्वक समझाया जाता है ना, कैसे भी करके उन्हें जीव है, जीव की पहचान कराई जाती है हर तरीके से। उनकी दृष्टि जीव पर ले जाई जा रही है। अगर उनको कहा जा रहा है ना ऐसा मत करो, जीव हिंसा मत करो जैसे कहा, तो वहां पे किस पे इंडिकेशन दे रहे हैं, जीव पर इंडिकेट कर रहे हैं, जीव। अरे तू एक जीव को पहचानेगा तो निज जीव को भी पहचानेगा। टोटल प्रयोजन जीव की पहचान कराना है, टोटल प्रयोजन। एक बार तुझे ये समझ में आ जाए कि जीवन किसे कहते हैं, एक बार तुझे समझ में आ जाए, एक बार समझ में, जब तक तुझे ये समझ में ही नहीं आएगा कि जीव किसे कहते हैं, जीवत्व शक्ति क्या है, जीवन क्या है, तब तक तेरा कुछ भी कार्य होने वाला नहीं। जो आचरण आदि का पालन करते हैं, उसमें भी किसकी मुख्यता है, जीव की ही मुख्यता है ना। स्वभाव में किसकी मुख्यता है, जीव की मुख्यता है। उसको जीव कहो चाहे आत्मा कहो, है ना, उसी एक जीव की मुख्यता है। कहीं पर की अपेक्षा से जीव की मुख्यता है, कहीं स्व की अपेक्षा से जीव की मुख्यता है। समझ नहीं बात। पांच पापों का यदि त्याग कराया जा रहा है, तो किसकी मुख्यता है वहां पे, जीव की। हिंसा किसकी हो रही है, पुद्गल की हो रही है। दुख किसको पहुंच रहा है, पुद्गल को पहुंच रहा है, नहीं जीव को पहुंच रहा है ना। तो कहीं कभी पर का लक्ष्य करा के भी जीव की पहचान कराते हैं, कहीं स्वलक्ष्य से जीव की पहचान कराते हैं। वास्तव में तो स्वलक्ष्य से ही जीव मोक्ष को प्राप्त होता है, लेकिन जो स्वलक्ष्य से जीव समझ में नहीं आता है, उसको पर लक्ष्य से जीव समझाते हैं। पर प्रयोजन है जीव समझाना, जीव सुखी दुखी होता है ये समझाना, दुख जीव का स्वभाव नहीं है यह समझाना, दुखी ना करना ना होना यह समझाना। जैसे तुम्हारी समझ में है वैसे समझाना। क्या समझाना, कि ना तो दुखी करो और ना ही दुखी हो। ठीक है ना, ये समझाना। हाँ हेमल जी क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, ले चलो आप सुनो। तो भूत अनुकंपा, तो जीवों की अनुकंपा का अनुपालन करने से ऑटोमेटिकली ही हमें क्या होता है,
पुण्य का आश्रय होने लगता है। यदि आप 5 काय के जीवों की, प्रसादी जीवों की सही प्रकार से देखरेख करते हैं, अनर्थ दंड नहीं करते हैं, तो क्या होता है आपको? पुण्य का आश्रय होता है। मंदिर में बैठे हैं और मंदिर की चटाई तोड़ने लगे हैं बैठे बैठे, तोड़ दो चटाई मंदिर की, नहीं तोड़ते हैं? उसकी चटाई में सीख होती है ना, उसको तोड़ने लगते हैं, मरोड़ने लगते हैं, घुमाने लगते हैं, कुछ भी करते हैं। खाली बैठे बैठे माचिस जलाते हैं बच्चे, क्या हो रहा है को मालूम? एक माचिस बनाने में कितने जीवों की हिंसा होती है, कितने पेड़ काटे जाते हैं, एक चटाई बनाने में कितनी वनस्पति कायक लगती है। लेकिन हम विचार नहीं करते, विचार नहीं करते। जो भी वस्तु का हम प्रयोग करते हैं, वस्तु का प्रयोग वस्तु का प्रयोग भी इस नीति से करो। लोग क्या कहेंगे? इस नीति से नहीं, इसके यूज करने नहीं करने में, इसको वेस्ट करने में कितने जीवों का घात होगा, कितने जीवों का घात होगा यदि मैं इसको अनर्थ दंड तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। चाहे वह मेरे वस्त्र हैं, चाहे वो मेरे डेली यूज का सामान है, चाहे वो मेरे नहाने का पानी है, वह मेरे पीने का पानी, आदि आदि। बस इतना विवेक रखने पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली जीव को ताता वेदनी कर्म का आश्रय होने लगता है, इतना सा करने पर। दूसरा ये है मूल मुख्य मुख्य बात। इसके मैंने 2 प्रकार के भेदों से समझाया आपको। अंतरंग भाव से समझो उसको, बहिरंग भाव से समझो। दूसरा है व्रति अनुकंपा। क्या है? प्रति अनुकंपा, ऐसे जीवों के प्रति दया, ऐसे जीवों के प्रति अनुकंपा का परिणाम रखना जो संयम के मार्ग पर रहते हैं, जो किसी भी प्रकार से किसी न किसी तरह का संयम धारण करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं। जो व्रती श्रावक हैं, जो महाव्रती हैं, है ना, जो किसी भी प्रकार के संयम आदि का अनुपालन करने वाले हैं, सच्चे संयम का अनुपालन करने वाले हैं, ऐसे संयमित जीवों के प्रति जो उनकी सेवा का परिणाम, वैयावृत्ति का परिणाम होता है, मन वचन काया पूर्वक उनके प्रति जो आदर का, सम्मान का परिणाम होता है, दया का नहीं, दया का नहीं, इसका आदर सम्मान का परिणाम होता है। वो क्या होता है? वह आपके पुण्य आश्रय का कारण हो। जब आप किसी व्रती को, संयमी को इस दृष्टि से देखते हो, किस दृष्टि से? हीन दृष्टि से। हीन दृष्टि से देखते हो, मालूम तुम्हें कैसे देखते हो हीन दृष्टि से? मैंने कई बार सुनाया किस्सा, फिर से सुनाता हूँ। एक बार हम 2 वैरागी थे, वैरागी, है ना, वैरागियों के साथ, 2 वैरागियों के साथ बेचारा। किसी के घर, हाँ, भोजन करने गए, है ना। तो माता जी उसको भोजन परसे और साथ में बोले बेचारा। क्या बोले? अरे बेचारे, अरे बेचारे, अरे बेचारे, एक एक चीज पर से बेचारे बेचारे कर। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो हमें बार बार हथौड़े जैसा लगे। बेचारा बेचारा बेचारा। हमने उनको बोला माता जी हम एक बात का बुरा तो नहीं मानोगे? बोले क्या? बोलो भैया। मैंने कहा बेचारे ये हैं या बेचारे आप हो, ये विचार तो करो। आपको क्या लगता है, इनके घर में रोटी नहीं थी, इनको कभी चॉकलेट खाने को नहीं मिली, अथवा आप इनको केक खिलाओगे तो इनको खाने को मिलेगा, आदि आदि, जो जिसको वो समझते हैं ये सुख के सामग्री है। ये सब अपने घर छोड़कर आए हैं। इन्होंने अगर वैराग्य धारण किया है, ब्रह्मचर्य लिया है, तो ये सब अपने घर से इन सब चीजों को छोड़कर आए। आप उनको बेचारा कह रहे हो क्यों? अरे बेचारे, अरे बेचारे नहीं। मैंने कहा बेचारा वह है जो ये जानता है कि यहाँ मेरी कोई नहीं सुनेगा, यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, और फिर भी मुझे यही रहना है। बोलो, आपके बेटे बहू आपकी पूरी इज्जत करते होंगे, सब सुनते ही होंगे, है ना। आपको तो कभी इग्नोर नहीं किया जाता होगा कि नहीं नहीं वो। अब मैंने कहा वो देखो ना, बेचारा कौन? जो ये जानता है कि ये दुख का घर है, दुख का मार्ग है, और उसके बाद भी वो उसको छोड़ नहीं पा रहा। तो ये तो साहसी हैं, इन्होंने तो दुख का मार्ग जान के छोड़ दिया। ये तो वीर हैं, बेचारे नहीं है। बेचारे तो आप हो। इनके पास बहुत चारा है, चिंता नहीं करो। ये इसे चारा नहीं मानते जैसे तुम चारा मानते हो क्या? आई बात समझे? हम व्रतियों को, त्यागियों को, संयमियों को किस दृष्टि से देखते हैं? यदि हम उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं तो हमें क्या होता है? पापाश्रय होता है। जब हम उन्हें अनुकंपा की दृष्टि से देखते हैं ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। प्रेम, प्रेम यानी अनुकंपा। जैसे माँ अपने पुत्र को अनुकंपित भाव से देखती है, तो जब हम व्रतियों को, व्रती जीवों को अनुकंपा के परिणामों से देखते हैं, उच्च परिणामों से देखते हैं, संयम की दृष्टि से देखते हैं, संयमित हैं ऐसा देखते हैं, गुणी देखते हैं, तब क्या होता है?
इस जीव को स्वाभाविक रूप से ही आप ही सॉरी ताता विरनी कर्मों का आश्रय होने लगता है। देखो कितना सहज है, हमें मालूम ही नहीं चलता कि हम कब, अरे हमने तो इतना किया, हमने तो इतना दान दिया, हमने तो इतनी सेवा की, फला महाराज जी आए थे, फला श्रावक जी आए थे, फला व्रती जी आए थे, हमने तो उनकी खूब सेवा की भैया, खूब। हम तो सभी व्रतियों की खूब सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि तुम व्रतियों की सेवा उन्हें बेचारा जानकर करते हो। तुम्हें ये लगता है कि हमारे को सुख के साधन प्राप्त हैं, हम तो सुखी हैं, और इनके पास कोई सुख के साधन नहीं है, दुखी है, ये उन्हें दुखी जानते हो। समझे नहीं समझे? संयम के मार्ग पे रत जीवों को क्या जानते हो? दुखी जानते हो। क्योंकि क्या? अरे ये तो पैदल चलते हैं, अरे ये तो पुराना वस्त्र पहनते, अथवा बहुत अच्छा डिजाइनर वस्त्र नहीं पहनते, बहुत महंगा वस्त्र नहीं पहनते, अरे ये तो एक ही समय भोजन करते हैं, ये तो बिना घी का भोजन करते हैं, आदि आदि, ये तो चटाई पे ही सोते हैं। तो उनको देख के बहुमान आता है तुम्हारे चित्त में, या तुम्हें लगता है अरे बेचारे, ओहो, ऐसा परिणाम करते हैं क्या? देखो क्या है ये, वो ये महानिंदनीय परिणाम है। यदि तुम्हें किसी व्रति श्रावक को, व्रति व्रति मुनिराजों को, सकल व्रतियों को देखकर ऐसा परिणाम आता है ना? द्रौपदी के शरीर से पिछले भव में दुर्गंध आती थी, है ना? एक भव पहले क्या था उसका जीवन, दुर्गंध में दुर्गंध आती थी, दो भव, एक भव पहले पुरानी बात। क्यों आती थी? दुर्गंधा। दुर्गंधा। क्यों थी वो दुर्गंधा? क्योंकि उसने मुनिराज को क्या देख, किस दृष्टि से देखा? हीन दृष्टि से देखा, हीन दृष्टि। उससे दुर्गंधा के जीवन में जीव बनने से पहले वो जिस सेठ के यहाँ पे पुत्री या स्त्री जो भी थी, उनके घर पे मुनिराज का पड़गाहन हुआ, तो उन मुनिराज को देखकर बड़ी हीन दृष्टि, अरे ये तो नंगे, वस्त्र भी नहीं है इनके पास, और ये सब इनके पैरों में पड़ रहे हैं, सब इनकी पूजा कर रहे हैं। तो द्वेष परिणाम से वो पहले उनको निंदनीय जाना, पहले उनको निंदनीय जाना, और फिर द्वेष परिणाम से उनके आहार में जहर मिला दिया। ठीक है ना? इतनी द्वेष बुद्धि, धुतकारा आदि आदि जो भी जीव करता है, क्या होता है जीव को? असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो। राजा श्रेणी ने मुनिराज को क्या जाना? ढोंगी है, ये क्या कपड़े उतार के साधना करते हैं, कोई धर्म होता है? निर्लज जैसे घूमते हैं, क्या? निर्लज। क्या हुआ फिर उसको? सातवें नरक का आश्रय, सातवें नरक का आश्रय। और जैसे ही चित्त में अनुकंपा आई, मुनिराज के प्रति क्या परिणाम आया? दया का परिणाम। नहीं, गड़बड़ मत करना, बहुमान का परिणाम आया, दया का नहीं। ये गड़बड़ मत कर देना बिल्कुल भी। हाँ, मुनिराजों के प्रति दया का नहीं, बहुमान का परिणाम आया। अहो, धन्य है, धन्य है वीतरागी संत, ऐसा। तो क्या हुआ? वो सातवां नरक अपकर्षित होकर पहला रह गया। समझ में ही बात, समझ में सम्यक दर्शन बना, सम्यक दर्शन प्रकट किया। कब किया? जब व्रतियों के प्रति आदर का, बहुमान का, सत्कार का परिणाम उत्पन्न होता है हमारे चित्त में। त्यागियों के प्रति, त्याग को ढोंग नहीं कहते, घृणित दृष्टि से नहीं देखते, अपवादिक दृष्टि से नहीं देखते, किस दृष्टि से देखते हैं? स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, उसे कहते हैं अनुकंपा। प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, आदर की दृष्टि से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मतलब वर्तमान युग भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से, कि जब जीव ने व्रतियों के प्रति कैसा परिणाम किया, है ना? जरूरी नहीं उनके साथ दुर्व्यवहार ही किया हो। यदि तुम इस दृष्टि, अभी वो देखो, चार जंगल में चार जानवर, जानवर है ना उस समय तो, त्रियंच गति में, त्रियंच पर्याय में, नेवला, शेर, अजगर और सूकर, ऐसी ऐसी निकृष्ट पर्याय में जो तिरंज गति में भी हीन पर्याय है। तिरंज गति में भी कैसी है? हीन पर्याय। उसको देखा, और किसकी अनुमोदना करी उन्होंने? मुनिराज के संयम की, संयम की। ओहो, धन्य है वे जीव जो ऐसे चलते फिरते सिद्धों को आहार बहला रहे। क्या हुआ? वो उस गति से, तिरंज गति से कहाँ गए? स्वर्ग। और मात्र स्वर्ग नहीं गए, फिर वे उन्हीं आदिनाथ के पुत्र हुए, आदिनाथ के पुत्र हुए। और मात्र पुत्र हो गए, यहां तक नहीं रही बात, सम्यक दर्शन प्रकट करके मोक्ष भी प्रकट किया।
मोक्ष भी प्राप्त हुआ, है ना। व्रति अनुकंपा, व्रतियों के संयम की, व्रतियों के चारित्र की, व्रतियों के जीवन की, व्रतियों की जब हम क्या करते हैं, अनुमोदना करते हैं, उनके प्रति आदर का परिणाम रखते हैं, सत्कार का परिणाम रखते हैं, समझे ना क्या है, अनुकंपा है, व्रति अनुकंपा, व्रत अनुकंपा। कोई थोड़ा भी संयम पाले, थोड़ा भी संयम पाले, उसकी अनुमोदना करना। पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं, थोड़े संयम पालने वाले को भी क्या कहते हैं, इतना किया तो शाबाश। हाँ, इतना किया तो शाबाश, तुमने थोड़ा भी संयम पाला है, शाबाश। परंतु फिर परंतु से उसको आगे ले जाते हैं। बोलो, देव भी अनुमोदना करते हैं, भील यदि मात्र कौवे का मांस त्यागता है, मात्र कौवे का, तो देव भी उसकी अनुमोदना करते हैं। करते नहीं करते? उल्टा नहीं पकड़ना भैया, पर बात को बड़े ध्यान से समझना। आपको मालूम, आचार्य कुंद कुंद देव ने भ्रष्ट जी मुनियों को त्रियंश कह के पुकारा, त्रियंश के समान है, ऐसा कहा। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा, गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं कहा, गुरुदेव ने कभी ऐसा ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकाले। आचार्य कुंद कुंद देव की वो गाथा पढ़ी, उस गाथा का अर्थ किया, वो एक अलग बात है, वो जुदी बात है। लेकिन गुरुदेव ने अपने मुख से कभी ऐसा नहीं कहा कि कोई थोड़ा भी व्रत पालता हो, थोड़ा भी संयम पालता हो, है ना। उल्टा नहीं पकड़ना बात को, कभी कुछ उल्टा ही समझो। हाँ, कुछ बात गाड़ी इधर उधर नहीं घुमाना, जो समझा रहे हैं वही समझना। कि थोड़ा भी नियम संयम पालता हो तो उसको अपशब्द कहा हो, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा। दो बातें इसके अंदर, जीवन अनुकंपा भी है और व्रत अनुकंपा भी। व्रत अनुकंपा भी, थोड़ा भी संयम पालता हो, संयम की सदैव अनुमोदना करना व्रत अनुकंपा कहलाता है, व्रती अनुकंपा। वास्तविक अनुमोदना तो सच्चे संयम की ही होनी चाहिए। सच्चे संयम की अनुमोदना से ही जीव को सम्यक दर्शन आदि का निमित्त मिलता है, कारण मिलता है। झूठे संयम को तो संयम कहते नहीं है। परंतु कोई थोड़ा भी संयम पालता है तो उसके संयम की अनुमोदना करना, ऐसा। जो गलत बात है उसकी अनुमोदना नहीं करना, जो दोष है उसकी अनुमोदना नहीं करना, परंतु दोषी के जीवन में भी जो गुण है क्या करना उसकी अनुमोदना करना। दौलत भागचंद जी ने या शायद दौलत राम जी ने, उन्होंने क्या पंक्तियां लिखी, दोषवादी ने मौन रहूं फिर, दोषवादी में मौन रहूं, कब रहूं दोषवादी में मौन। उससे पहले उन्होंने क्या कहा कि प्रभु पे यह वरदान सुपाऊं, क्या वरदान पाऊं, फिर जग कीच बीच नहीं आऊं, प्रभु पे यह वरदान सुपाऊं, है ना। फिर उन्होंने कहा, आगम के, देखो सेमेट्री समझना ध्यान से, ये व्रत अनुकंपा कैसी होती है, व्रत अनुकंपा। आगम के अभ्यास माही पुनि, पुनि माने फिर आगम के अभ्यास माही पुनि, चित्त सदैव रमाऊं, यह वरदान सुपाऊं। अब आगम का अभ्यास करा, फिर क्या करूं, दोषवादी में मौन रहूं नित, दोषवादी में मौन रहूं नित, पुण्य पुरुष गुण निश दिन गाऊं, यह वरदान सुपाऊं। और हमको क्या धर्म लगता है, दोषवाद की चर्चा करे नित, तब जाके तो कुछ धर्मी कहलाऊं। क्या, दूसरों के दोषों की चर्चा करूं, उनके दोषों की घोर निंदा करूं, उन्हें खूब भट्ट है, त्रियंच है, ये है वो है, और हवाला देवे पंडित टोडरमल जी का, हवाला देवे रत्नाकरण साहब का चार आदि में, तो सदा सुखदास जी का,
और क्या कहे, ये हम दोष नहीं कह रहे हैं, और चित्त सारा दिन दूसरों के दोष देखने में ही लगा रहे। क्या कहा, दोषवादी में मौन रहूं नित, ऐसा मौन रहो। पंडित टोडरमल जी ने क्या करा आपको मालूम है, ने कथानकों में नहीं कहते थे वो ऐसी बात। जब ग्रंथ लिखते हैं, ग्रंथ लेखन की बात अलग होती है, लेकिन जब प्रवचन होता है वहां ऐसी बातें नहीं कहते, समझे। हाँ, वहां ऐसा ऐसे ढिंडोरा नहीं पीटते कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे नाम ले लेकर, ऐसे इंगित कर करके, ऐसा नहीं। सार्वजनिक रूप से, सर्व रूप से चोरी मत करो। जैसे पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, हम तो शराब की बुराई करते हैं, कलाल को बुरा लगता है तो हम क्या करें। लेकिन आमुक को कलाल कहना, ये पंडित टोडरमल जी की शैली नहीं है कि ये आमुक व्यक्ति कलाल है, ये पंडित टोडरमल जी की शैली नहीं है। हाँ, मदिरा की बुराई करेंगे हम, मदिरा अच्छी चीज नहीं है। कोई मदिरा सेवन करता हो, कोई मदिरा का व्यापार करता हो, कलाल माने मदिरा का व्यापार करने वाला, उसको बुरा लगे तो बात अलग है, देखो वो तो हमारा दोष है, हम तो मदिरा की बुराई करते, ये अमुक व्यक्ति कलाल है, ऐसा पंडित टोडरमल जी की शैली नहीं है भैया। और वो पंडित टोडरमल जी का सहारा लेकर कोई ऐसी बात करे, तो ऐसा नहीं करना। ये ना, ये गुरुदेव की भी परिपाटी नहीं है, आचार्यों की भी परिपाटी नहीं है, पंडित टोडरमल जी की भी ये परिपाटी नहीं। इंडिकेट करके, इंगित करके किसी को दोषी कहना, ऐसा नहीं। दोष को दोष कहना, बिल्कुल कहना, सीना ठोक के कहना, बिल्कुल नहीं घबराना, जरा भी नहीं घबराना, प्राण जाए तो भी दोष को धर्म नहीं कहना, बिल्कुल नहीं कहना। लेकिन आमुक व्यक्ति दोषी है, ऐसा नहीं। बोलो ये कौन से मुनिराज ने अंजन चोर को दोषी देखा, राजा श्रेणी को दोषी देखा, और अन्य अन्य कितने अवसरकर्ताओं को दोषी देखा, बोलो किसने देखा। उन 5 पांडवों ने अपने मामा को दोषी देखा, चलो 5 में से 3 ने तो नहीं देखा, 2 ने तो देखा होगा, नकुल सहदेव ने। क्यों, नकुल सहदेव ने अपने मामा को, वो उपसर्ग कर रहे, सर पे सिगड़ी जला रहे हैं, उन्हें दोषी देखा या नहीं देखा, क्या लगता है आपको। पढ़ो कथानक, दोषी देखे तो सर्वार सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। दोषवादी में मौन रहूं नित, मौन मतलब अंदर में तो चल रहा है और मुंह से चुप है, ऐसा मौन नहीं। अंदर में तो भरा है एकदम ज्वालामुखी, बस कोई छेड़ तो सही, अभी फट जाएंगे, कोका कोला का कैन जैसे हैं, जरा सा ऐसे हिलाओ खोलो तो सब, है ना। ऐसा नहीं, मुनि राजों का मन तो जल जैसा है, जल जैसा, जल भी नहीं, गंगा के जल जैसा। कितना ही हिलाओ, कितना हिलाओ, ना उसमें झाग बनता है, और ना ही वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता, जैसा है वैसा ही रहता है। ऐसा पवित्र जल, कैसा है, दोष नहीं देखते। गुणेशु प्रमोदम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। ऐसा पुण्य पुरुष गुण निश दिन गाऊं, यह वरदान सुपाऊं। ऐसा नहीं, दिव्य ध्वनि में खिल रहा है आगे कृष्ण, नरक जाने वाले, क्यों ऐसा आता होगा सम्मोषण में। ओहो, मुख्य श्रोता, गजब, मुख्य श्रोता कहाँ जाने वाला, नरक जाने वाला। श्री कृष्ण मुख्य श्रोता कहाँ के, समोशरण के। इससे बढ़िया वीतरागता का उदाहरण और क्या मिलेगा तुम्हें। मुख्य श्रोता राजा श्रेणी कहाँ जाने वाले नरक जाने वाले। समोशरण में क्या है वे, मुख्य श्रोता है। केवली जानते हैं ये नरक जाएगा, और श्रोता मुख्य हैं और भगवान कहे दिव्य ध्वनि में खिले, इसे किसने मुख्य श्रोता बना दिया हमारे समोशरण का। ऐसे जीव को बनाओ जो सर्वार्थ सिद्धि जाता हो, स्वर्ग जाता हो, किसी मोक्ष में जाते, नरक जाने वालों को तुम हमारा मुख्य श्रोता बना रहे हो। सोचो, विचार करो, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं, ये परिपाटी नहीं है जिनागम की, जैन जैन दर्शन की ये परिपाटी नहीं है। क्या कहते हैं, व्रति अनुकंपा। उत्तम व्रति अनुकंपा तो क्या है, सच्चे मुनिराज हो, सच्चे श्रावक हो, उनके प्रति जो हमारा अनुकंपा का परिणाम होता है। आपको मालूम, उत्तर भारत में एक प्रथा थी श्राव की,
आजकल पता नहीं है या नहीं है। एक प्रथा है उत्तर भारत की तरफ, उसको कहते हैं श्रावकी। क्या होती है श्रावकी? क्या होता है? देखो, मुनिराज तो सदैव हमें आहार के लिए मिल जावे, ऐसा तो हमारा हमेशा भाग्य होता नहीं, है ना? तो क्या परंपरा रही श्रावकी की कि जो अपने सामाजिक जैन भाई होते ना, सामाजिक जैन भाई, उनको साल में एक बार अपने घर बुलाते थे भोजन के लिए। भोजन के लिए क्या कहलाती है वो कहलाती है श्रावकी। अभी जो उत्तर भारतीय लोग होंगे ना, उनको यहाँ मालूम पे होगी भी बात। होता है होता है ना? श्रावकी। हाँ। हाँ, क्या है प्रथा क्या है? ये पता है क्या है? ये साधर्मी वात्सल्य की प्रथा है वास्तव श्रावकी में। जिमात। अभी श्रावकी जिमात। और जिमाना क्या है? वो जिमाना जैसे जैसे अन्य समाज में लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं। बुलाते? अपने यहाँ किसको बुलाते हैं? अपना ब्राह्मण कौन है? कौन है? श्रावक। जिसको श्रावक के व्रत हैं, जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, जो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखता है, कौन है वो? अपने यहाँ ब्राह्मण है। उनकी भाषा में वो ब्राह्मण को बुलाते हैं अपने घर पे भोजन के लिए, है ना? बुलाते ना, है ना? हिंदुओं में प्रथा। अपने यहाँ कैसे श्रावकी। श्रावकी क्या है? कि सदैव तो मुनिराज नहीं होते, क्योंकि चार संघ है ना, चार संघ, चार चतुर्विधि संघ होता है ना। मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका, ऐसा। तो वह श्रावक श्राविका को अपने घर पे बुलाना, अपने घर पे निमंत्रण देना, निमंत्रण देकर उनको आदर पूर्वक भोजन कराना। क्या है ये? श्रावक की क्या है ये? व्रत अनुकंपा है। समझे? अभी कैसे समझोगे? लगता ही नहीं है, भूल ही गए सब सारी प्रथाओं को, क्योंकि सारी प्रथाएं तो अपने लिए क्या होगी? मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व है, ये तो मिथ्यात्व है। अरे उस प्रथा के पीछे क्या लॉजिक है? आपके जो पूर्वज थे ना, पूर्वज, वो सारे कोरे मिथ्या दृष्टि नहीं थे। आप अकेले सम्यक दृष्टि पंचम काल में हो गए हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम तो है सम्यक दृष्टि, और जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई जो भी प्रथाएं हैं, ये सब मिथ्यात्व है। तो सब मिथ्यात्व। अरे आप ये स्टैंप लगा रहे हो कि वो तो सब मिथ्या दृष्टि थे, घोर पक्की बात। हमें एक अकेले सम्यक दृष्टि है, हमें मालूम है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं। ठीक है? ऐसा नहीं होता। उसको स्वरूप को समझना पड़ता है कि वह क्यों बनी, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। प्रथाओं को निषेध करने से पहले कोशिश करो कि प्रथाओं के सम्यक भाव का उजागर हो, पहले ये कोशिश की जाती है। और जिन प्रथाओं में सम्यक भाव का कोई लिंक नहीं होता, कोई भाव नहीं होता, निषेध कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। दूर भगावे बुरी रीतियां, साथ में क्या लिखा? सुखद रीति का करे प्रचार। ये भी तो लिखा ना। खाली ये थोड़ी कि दूर बुरी रीतियां तो भगा दिया आपने, बहुत बढ़िया किया, लेकिन सुखद रीति का प्रचार भी तो करो। इस प्रकार से फैले, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। है ना? क्या होता था श्रावकी में? बाय चांस किसी से कोई ऊंच नीच हो जाती थी, मंदिर में कोई बोलचाल ऐसी हो जाती थी, समाज में किसी के प्रति, वो श्रावकी आती थी, बस सब काम। तो निमंत्रण जाता था, घर पे बोला हुआ होता था, प्रेम से भोजन कराते थे एक दूसरे को, अपने हाथ से परसते थे, बस जो गिले शिकवे होते थे खत्म हो जाते थे, बस हो गई बात। और व्रती अनुकंपा कैसे हो गई? वो क्योंकि वो श्रावक के प्रति है। ऐसे ही जो संयमी श्रावक होते हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य आदि सात्विक प्रतिमाधारी, एल्लक क्षुल्लक और मुनिराज, आर्यका आदियों के प्रति जो हमारा अनुकंपा यानी कि प्रेम स्नेह आदि का परिणाम होता है, उचित योग्य आदर होता है, वह सब क्या कहलाता है? वह व्रत अनुकंपा कहलाता है। और अब बोलो इसमें कितना मोल लगेगा आपका? मोल बताओ पहले तो। अपने यहाँ तो पुण्य कमाना माने क्या? पैसा खर्च करना। पैसा खर्च करने से क्या होता है भैया? पुण्य कमाया जाता है ना? अगर जेब में पैसा नहीं है तो पुण्य कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। कैसे करेंगे बोलो? हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना। आपको तो ये लगेगा नहीं हो सकता, लेकिन पुण्य कमाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? धन की आवश्यकता नहीं। धन की आवश्यकता नहीं। व्रत अनुकंपा थोड़ा और समझो। अरिहंत भगवान क्या कहलाते हैं? कौन से व्रत है भगवान को? अरिहंत भगवान को कौन सा व्रत है? सकल व्रती है, महाव्रती है, यथाख्यात व्रती है, क्या है? बोलो ना, कौन सा चरित्र है उनका? अरे तुम सब अरिहंत यथाख्यात भगवान के। चारित्र है, यथाख्यात यथाख्यात। चारित्र। हाँ। यथाख्यात। हाँ। फिर वो यथाख्यात चारित्र यानी यथाख्यात व्रत, चारित्र कहना, व्रत कहना, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। समझे? और अनियोग के अनुसार इनके अर्थ बदल जाते हैं।
ठीक है ना, लेकिन ये होते पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्या है, भगवान अरिहंत भगवान क्या है, व्रती अनुकंपा। उनके प्रति कैसा अनुकंपा का परिणाम होगा बोलो, जो देव की भक्ति है, जो देव के प्रति अभिषेक पूजन आदि है, उनकी जो यथारेख देख है, जिन मंदिर की जो सेवा है, वो क्या है, वो वास्तव में व्रती अनुकंपा है। मालूम, हम जो भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं, कौन सा चारित्र है उनके पास, यथाख्यात चारित्र है, अर्थात वे व्रतियों के भी व्रती हैं, व्रतियों के भी व्रती हैं। और व्रति के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, अनुकंपित, अनुकंपा का परिणाम, अनुकंपा का परिणाम यानी आदर का परिणाम, दया का नहीं, आदर का परिणाम, बहुमान का परिणाम, जिसमें हृदय में क्या हो, रस से भरा हो। जैसे माता का हृदय अपने पुत्र के प्रति प्रेम से भरा होता है, समझे, ऐसे ही उस जीव का व्रतियों के प्रति जो हृदय प्रेम से भरा होता है, आनंद से भरा होता है, आदर से भरा होता है, समझे ना। एक लोक में कथा है ना, श्री कृष्ण की सुदामा से गहरी मित्रता थी। कितनी गहरी मित्रता थी, जब वो सुदामा फटे हाल श्री कृष्ण के महल में पहुंचे, कथा समझना ध्यान से, वो तो हिंदुओं की प्रचलित कथा है ना, सबने सुनी होगी। तो श्री कृष्ण ने उसका स्वागत कैसे किया है, उसको अपने सिंहासन पे बिठाया, उसके चरण अपने हाथों से धोए, और उसके चरण को अपने मस्तक पर लगाया, उस जल को, है ना, अपने हाथों से भोजन कराया। इसने, वो द्वारका के नगरी के राजा, और वो जो श्री कृष्ण सुदामा, वो कहाँ क्या था, एक प्रकार से भिखारी, ऐसी उसकी दशा थी। लेकिन क्योंकि उसके प्रति मित्रता का परिणाम था, तो मित्रता के परिणाम के कारण उसके प्रति कैसा भाव था, दया की दृष्टि से नहीं देखा श्री कृष्ण ने उसको, दया की दृष्टि से नहीं देखा, किसकी दृष्टि से देखा, बहुमान, ओहो मेरा मित्र आया है। ये तो जब लोक में जिसको हम मित्र माने, जब उसके प्रति इतना बहुमान आता है, तो लोक में हम जिनको गुरु मानते हैं, लोक में हम जिनको परम गुरु मानते हैं, जिनको हम देव मानते हैं, उनके प्रति हमारा बहुमान कैसा होना चाहिए। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही, व्रति अनुकंपा समझा रहे हैं हम, व्रति अनुकंपा, देवादि देव महाव्रति, महाव्रतियों की भी व्रति है, मुनिराज महाव्रति हैं, श्रावक व्रति हैं, इनके प्रति हमारा कैसा परिणाम होना चाहिए, आनंदित परिणाम होना चाहिए, सम्मान का परिणाम होना चाहिए, आदर का परिणाम होना चाहिए। मुनिराजों को देखकर उनके प्रति वैयावृत्ति का परिणाम आता है, वैयावृत्ति का परिणाम आता है, मतलब अब जैसे जिसकी योग्यता वो वैसी वैयावृत्ति करता है, वैयावृत्ति करता है। गुरु के उपदेश को आनंद से ग्रहण करना, ये गुरु की वैयावृत्ति है। क्या कहा, गुरु के उपदेश को, गुरु की शिक्षा को, गुरु के दिए गए ज्ञान को बहुत प्रसन्न होकर, उत्साहित होकर ग्रहण करना, वैयावृत्ति है। बोलो भैया, गुरु को कौन कौन से पिता को अपने, कौन सा पुत्र प्रिय होता है, वो जो हाथ पर ज्यादा दबाता है, या वो जो दुकान बढ़िया से संभालता है, बोलो, पिता को कौन सा पुत्र ज्यादा प्रिय होता है, वो जो हाथ पैर बढ़िया दबाता है लेकिन दुकान नहीं जाता है, दुकान संभालता है एक वो, जो हाथ पैर तो नहीं दबाता है पर दुकान बढ़िया संभालता है। सोचो, दुकान संभालने वाला। है ना। तो गुरु को अपना कौन सा शिष्य प्रिय होगा, जो संयम में चौकस होता है, जो वास्तव में मोक्ष मार्गी होता है, जो गुरु के वचनों को, मोक्ष मार्ग को पालन करने हेतु अपने हृदय में धारण करता है। गुरु को वो कौन क्या लगता है, वो गुरु को साता पहुंचाने वाला हो, हाथ पैर दबाने वाले जो होता है, उसको देख देख कर पिताजी को बहुत आसाता होती है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका, हम तो तेरी ही चिंता में डूबे जा रहे हैं। वो हाथ पैर दबा रहा है, सेवा कर रहा है, उसकी तो हो रही चिंता। जो सेवा नहीं कर रहा है, दुकान संभाल रहा है, उसके प्रति है निश्चिंत। गजब हुआ भैया। उल्टा नहीं पकड़ लेना, बात को समझना ध्यान से। बोलो भैया, वैयावृत्ति किसे कहते हैं,
किसे कहते हैं? देव की वैयावृत्ति, गुरु की वैयावृत्ति किसे कहते हैं? जिनवाणी की वैयावृत्ति क्या कहलाती है? आपने बढ़िया शानदार कवर चढ़ाया वो नहीं, उनकी आज्ञा का अनुपालन करना, पुण्य स्थान प्रमाण, भूमिका प्रमाण, उसको यथोचित चित्त में धारण करना, है ना? उसको कैसी दृष्टि से नहीं देखना, हीन दृष्टि से नहीं देखना, ऐसा सम्मान की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से उनकी दी हुई शिक्षा को आदर से ग्रहण करना, क्या पहुंचाती है उनको? उनकी वैयावृत्ति कहलाती है, वैयावृत्ति। समझ नहीं बात? नहीं समझ में? ऐसे ही जो हम जिन मंदिर में सेवा आदि करते हैं, ये व्रती अनुकंपा है, हमें लगता नहीं है। हम तो ये पूजा, भगवान की पूजा करने से प्रति अनुकंपा का भेद है, वो वास्तव में भेद है, एक्चुअल में वो भेद है उसका। ठीक। प्रति अनुकंपा क्या होता है? पुण्य आश्रव का कारण होता है। क्या मोल लगता है भैया सुबह उठ के अभिषेक करने में, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने में, स्वाध्याय करने में? क्या मोल लगता है? बोलो भैया, कितना पैसा खर्च किया जाए पुण्य कमाने के लिए? कुछ नहीं। समझे नहीं समझे? अपने को क्या लगता है? पुण्य कमाने के लिए तो धन खर्च करना पड़ता है भैया, भूखों मरना पड़ता है, भूखों, तो जाके तो थोड़ा पुण्य अपनी झोली में आता है ना? व्रत व्रत व्रतियों के प्रति आदर सम्मान और स्वयं व्रत धारण करने की जो भावना है, समझ में आई बात? क्या है वो? व्रती अनुकंपा है, व्रती अनुकंपा। कब भैया धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, करतादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं, है ना? ये श्रावक का चिंतन है। कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, दो बीस परिशय, मतलब 22 परिशय, मतलब मुनि दशा, दो बीस परिशय, सह सदा निज धर्म दश धारण करूं, तप तप हूँ द्वादश, 12 प्रकार के तप, विधि सुखद नित, चारित्र शाइक आचरूं, आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरूं, है? आवे अमर कब सुखद दिन, जब 2 रुपए के 4 करूं, है क्या? ऐसे ही है। 2 के 4 तो सुखद दिन है। त्याग करने को सुखद भावना मानते मानते हैं उसको। संसार के अभाव का नाम सुख, सुख की भावना है, प्रति अनुकंपा। ये हाँ बोलो, प्रश्न क्या कह रहे हो आप? बोलो। भैया जी आपने जो कहा ना कि अ, आपके वर्ड्स तो अभी याद नहीं है, मगर आप कह रहे थे कि द फॉर अ पर्सन टू, जिनको इच्छा है कि मैं भी व्रत धारण करूं, वो भी व्रति हम्म। अनुकंपा होती है, व्रत अनुकंपा, हाँ, वो वो भी व्रत कैसी है? अनुकंपा है, क्योंकि वो आप क्या धारण करना चाहते हो? बोलो, अपना घर कैसा बनवाना चाहते हो? 2 लोगों के घर देख कर आओगे, 10 लोगों के घर देखोगे, 10 सैंपल देखोगे, फिर उसके हिसाब से अपना घर बनवाओगे। तो हम्म, हार देखोगे, उसमें सबसे अच्छा हार कौन सा लगता है, फिर वो हार पसंद करते हम्म, हैं। व्रत पसंद होंगे तभी तो धारण करोगे ना। जब व्रत बिना पसंद किए धारण कर लोगे, जैसे वस्त्र पसंद करके धारण करते हैं, हम्म, ऐसे व्रत भी पसंद करके धारण करते हैं। अच्छा। किसके व्रत तुम्हें बहुत पसंद आते हैं? किसके व्रत तुम्हें बहुत प्रिय हैं? अहो मुनिराजों के व्रत हमें बहुत प्रिय हैं। क्या समझे बात? कैसे व्रत धारण करने? निरतिचार पालन करने वाले दिगंबर मुनिराजों जैसे व्रत पालन करने हैं हमें तो, कोई अतिचार नहीं, ऐसा व्रत पालन करना है। ये अनुकंपा का परिणाम है, क्योंकि हम उन व्रतों को धारण करने योग्य जानते हैं, आदरणीय जानते हैं। हमें ये भावना है कि वह व्रत भी हमारे जीवन में हो। व्रत अनुकंपा, व्रतों के प्रति अनुकंपा, व्रतियों के प्रति अनुकंपा। समझ में ये बात? नहीं समझ में आई? है ना? उसको धारण करने की जो भाव, तो वह अनुकंपा है। ऐसा अनुकंपा माने क्या? दया नहीं, अनुकंपा माने आदर, आदर। अनुकंपा माने यथा योग्य आदर। चलो, फिर आता है दान।
क्या आता है? हाँ, दान। हाँ। अब दान के संदर्भ में हम पहले भी समझा चुके हैं, आपको फिर समझा देते हैं, कोई बात नहीं। दान, दान क्या है? जीवों के प्रति जगत में जो दान का परिणाम है, दान वह कैसा है? इस जीव को पुण्य आश्रव का कारण बनता है। 4 प्रकार का दान होता है। आहार दान, कृतकार्यता अनुमोदना से। कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो करवाओ, करवा भी नहीं सकते तो करते हुए की अनुमोदना करो। जिस भी प्रकार का दान कोई जगत में करता हो, उसकी अनुमोदना करने से क्या होता है? देखो, उन चारों ने स्वयं आहार दान नहीं दिया, 4 जान थे ना त्रियंच, और जो दान कर रहे थे उनकी क्या कर रहे थे? अनुमोदना कर रहे थे, है ना? ऐसे ही जगत में कोई दान करता हो उसकी अनुमोदना करो। उसके दान से यदि जिन धर्म की प्रभावना होती हो तो उसकी अनुमोदना करो। जिन मंदिर आदि बनते हो उसकी अनुमोदना करो। उनकी ऐसी अनुमोदना करो, दिखावटी नहीं। उसके मुंह पे दिखावटी अनुमोदना कर रहे हैं और अंदर ही अंदर जल रहे हैं, ऐसी नहीं। सबने ताली बजा दी तो हमने भी ताली बजा दी, सबने भला कह दिया तो हमने भी भला कह दिया, है नहीं? अहो, उसको उसको अंदर में आनंद पूर्वक, हर्ष पूर्वक, है ना, उत्साह पूर्वक उसकी अनुमोदना करना। किस प्रकार से? 4 प्रकार के दानों की 4 प्रकार से अनुमोदना करना, बस। ज्ञान दान की अनुमोदना करो, स्वयं दो, दे सकते हो। देने वालों की अनुमोदना करो, करवाओ, करवा सकते हो तो, स्वयं नहीं दे सकते तो। पाठशाला आदि खुलवाना, जिनवाणी आदि छपवाना, उनको स्वयं पढ़ना, स्वयं पढ़ना। अपने आप को ज्ञान का दान दो ना, स्वाध्याय करके करो। पढ़ना, प्रचना आदि ये सब क्या है? ठीक है ना? ये पढ़ो, स्वयं को दो दान। अपनी आत्मा को कषाय से रहित होने का दान करो ना, दो, स्वयं को दान करो। कई बार समझ में नहीं, समझ में आई? कई बार लोग कहते ना, हम किसी का झगड़ा निपटाने गए, तो कई बार लोग कह देते, भैया तुम अपने घर का तो झगड़ा निपटा लो, यदि उसको पता हो कि हमारे घर में भी झगड़ा है। तो क्या कहेगा वो हमसे कि तुम पहले अपने घर का झगड़ा निपटा लो, हमारे घर का तो बाद में निपटा। ऐसे कहेगा ना, या नहीं कहेगा? बोलो, ऐसे कहता है ना। ऐसे ही तुम पहले अपने अपने को तो ज्ञानी जानो, अपने ज्ञान स्वभाव को तो जानो, फिर अन्य को ज्ञान देना। देखा ना पंडित टोडरमल जी ने वक्ता का स्वरूप कैसा लिखा? अति प्रश्न करने पर भी कैसा रहे? जो सरल रहे, सहज रहे, क्रोधी ना हो, मैंने कषाय ना बढ़ाए, बहु प्रश्नों को झेलने वाला हो। अभी 2-4 प्रश्न एक्स्ट्रा किसी से पूछ लो तो माथे पे छल्ले पड़ जाती है, पड़ जाती नहीं पड़ जाती है ना? ये तो वक्ता का लक्षण नहीं है। अथवा अपने ज्ञान का जो बहुमान ना करता हो। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ, मोटा पंडित थई गयो छे, क्या? ऐसा जो बहुमान ना करता हो अपने सूक्ष्म ज्ञान का, वो क्या नहीं है? उसका तो वो लक्षण नहीं है ना। किसी बड़े पंडित को कहो जी आपको बाल बहुत पढ़ाना है, उल्टा नहीं पकड़ना भैया। हमें सार पे प्रवचन करता हो, उसको कहो बाल बहुत पढ़ाना है, तो उसको क्या लगता है? अपमान लगता है। अरे भाई, ये वक्ता का लक्षण नहीं। रत्नाकरण शावकाचार्य पे प्रवचन करना हो तो उसको लगता है हम छोटे पंडित हो गए। समय सार जी पे प्रवचन करेंगे तो बड़े पंडित हैं, और रत्नाकरण शावकाचार्य पे करेंगे तो छोटे पंडित हैं। और बाल बोध पे, ओहो, ये तो फिर तो हम और ज्यादा छोटे पंडित हो गए। बाल बोध पढ़ाना पड़े तो बाल बोध भी पढ़ाओ, समय सार जी पढ़ाना हो तो समय सार जी भी पढ़ाओ। समझ में आते हैं? ये वक्ता का लक्षण नहीं। यहाँ तो पंखा ही नहीं है, यहाँ कैसे पढ़ाएंगे? ये वक्ता का लक्षण नहीं। यहाँ तो बहुत गर्मी है, आपको बताना है लोगों को कि तुम भगवान आत्मा हो, देह से भिन्न हो। सर्दी गर्मी अड़तोज न थी, हमारे कमरे में भैया एसी नहीं है, हम स्वाध्याय कैसे करें? ये सब वक्ता के लक्षण नहीं है। मैं तो ज्ञान दान समझा रहा हूँ। पहले ज्ञान, अपने घर का झगड़ा निपटाओ पहले। समझे नहीं समझे? पहले अपनी कषाय मंद करो, अपनी कषायों पे विजय पाओ। यथा योग्य गुण स्थान प्रमाण अपनी कषायों को मंद करो, उनको उपशम करो उनका। फिर वह शोभता है। पंडित टोडरमल जी की अपेक्षा से ज्ञान दान की मुख्यता से मैं बात कह रहा हूँ।
तो इस प्रकार से क्या करना, 4 प्रकार के दान, दान करने से, दानियों की अनुमोदना करने से क्या होता है, इस जीव को पुण्य आश्रव होता है, मैंने साता वेदनी कर्मों का आश्रव होता है। हमें हमें क्यों नहीं हो रहा? आपको मालूम, अज्ञान सबसे बड़ी असाता है, पता है ये बात? जब तुम्हें मोबाइल चलाना नहीं आता तो तुमको लगता है कितना असाता है। अरे अगर हम आज हमें चलाना होता, आता होता तो तुम्हारे अधीन नहीं होना पड़ता और तुम्हारे पीछे पीछे घूमना पड़ता है, इसमें एक मैसेज कर दो, इसका एक कॉल कर दो, इसका एक रिचार्ज कर दो। कितनी असाता लगती है। गाड़ी चलाने का ज्ञान नहीं होने पर कहीं जाना हो और किसी के अधीन हो तो कितनी असादा लगती है। आज तुम्हारे अधीन हो गए, आज हमें गाड़ी चलाने आती होती तो तुम्हारे से पूछना नहीं पड़ता, तुम्हारे पीछे पीछे नहीं डोलना पड़ता। लगता बोलो, लगता नहीं लगता तुम? ज्ञान बढ़िया साता है जगत में, लेकिन इस जीव को अज्ञान असाता नहीं लगती। गजब की बात यह है, ये है गजब की बात। अज्ञान असाता नहीं लगता। अज्ञान कोई नहीं पहचानता, असाता कैसे लगेगी? अज्ञान को पहचाने तो असाता भी लगी। अज्ञान को पहचानते ही नहीं है। ज्ञान जो साता का कारण है, उसको स्वयं भी ग्रहण करे, अन्य को भी ग्रहण कराए, ग्रहण करने वालों की अनुमोदना करे, ऐसे। ठीक है ना? तो अब उसमें दान में आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। अभय दान है ना, ये सब हम चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ऐसा होने पर क्या होता है, जीव को आपो आप ही साता विधि कर्मों का आश्रव होता है। करना कुछ नहीं पड़ता, अपने आप ही साता, महासाता का आश्रय होता है। महासाता का, थोड़ी साता का आश्रय नहीं होता, महासाता का आश्रय होता है। फिर हाँ भैया बोलो। ये जो 4 प्रकार के दान है ना, दान हाँ, करने से साता का आश्रय होता है कि करने दान से, अनुमोदना करवाने करने? से, करने वालों की अनुमोदना करने से। यदि तुम करने में सामर्थ हो तो करो, हाँ कराने में सामर्थ हो तो कराओ। समझे नहीं समझे? ऐसा मान के चलो, तुम्हें तुम्हें किसी तुम्हें तुम्हें ज्ञान है, तुम्हारे पास ज्ञान है, मैं प्रवचन करूंगा या ज्ञान दूंगा तो लोग मुझे क्या समझेंगे? इतना बड़ा सेठ, और सेठ प्रवचन करते जाता है, जगह जगह पढ़ाने जाता है, जगह जगह लोगों को। हम तो हम तो अपना कल्याण करते हैं, इस बुद्धि से नहीं जा रहा क्योंकि मैं सेठ हूं इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं। लेकिन जो पढ़ाने जाते हैं, पंडित हायर करूंगा मैं, वो पढ़ाएगा। समझे नहीं समझे? तो आप अपनी सामर्थ्य को नहीं छुपाना। यदि आपके पास ज्ञान की सामर्थ्य है, देने की सामर्थ्य है, दो। रुपया खर्च करने की सामर्थ्य है, रुपया खर्च करो, कोई बात नहीं। आपके पास जो सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य को छुपाना नहीं। ज्ञान के संदर्भ में जिस भी प्रकार की आपके पास सामर्थ्य है, देने की सामर्थ्य है, ज्ञान देने की सामर्थ्य है, ज्ञान दो। दान देने की सामर्थ्य है ज्ञान के संदर्भ में, तो दान दो। ज्ञान देने की भी सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान संबंधी दान देने की भी सामर्थ्य नहीं, तो जो ज्ञान दान देते हो, ज्ञान के संदर्भ में दान देते हो, उनकी अनुमोदना करो, उनकी अनुमोदना करो। तो आपके पास जो सामर्थ्य है वो करो। और कुछ नहीं होगी तो अनुमोदना की सामर्थ्य तो है ना। किसी को दान देते हुए देखकर प्रसन्न तो हो सकते हो ना। क्यों? क्योंकि दुखी होने से तो असाता विधि कर्म का आश्रय होता है, और प्रसन्न होने से साता विधि का आश्रय होता है। किसी को भोग भोगते हुए देखते हो, उसमें तो बड़ी प्रसन्नता होती है। क्या समझ में? बात नहीं समझ में? अरे कोई धर्म के संदर्भ में दान देता हो, ज्ञान दान करता हो, आहार दान करता हो, आदि आदि करता हो, तो उसके प्रति क्या होना चाहिए आपको? अनुमोदना का परिणाम होना चाहिए, है ना? तो उस अनुमोदना के परिणाम से आपको साता वेदने का आश्रय होता है। एक और लेता सराग संयम। सराग संयम को मैंने व्रति जो अनुकंपा थी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके समझा दे। जो व्रति अनुकंपा और सराग संयम में क्या अंतर होता है वो मैं समझा देता हूँ। जो मुनिराज और छठे गुण स्थान से छठे गुण स्थान से ऊपर के जीवों के प्रति जो अनुकंपा का परिणाम है, बहुमान का परिणाम है, आदर का परिणाम है, वह तो कहलाती है व्रती अनुकंपा। ठीक। और यहाँ जो सराग संयम की बात कही है, तो वहां सराग संयम के प्रति दो बातें समझेंगे। जो चौथे और पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है,
उनके प्रति जो हमारा बहुमान आदि का भाव है, और स्वयं स्वयं जो व्रत आदि ग्रहण करने का जो परिणाम है, श्रावक के व्रत आदि ग्रहण करने का जो परिणाम है, श्रावक जीवन में न्यायोचित, श्रावकोचित जीवन जीने का जो हमारा अंदर की तीव्र भावना है, उसको ग्रहण करने का जो हमारा भाव है, वो सब सराग संयम कहलाता है। ऐसा संयम धारण करना, ऐसे संयम से भी पुण्य आश्रम होता है। कि आप मुनि नहीं बन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप संयम को ग्रस्त अवस्था में अपने अपने अनुसार उसको ग्रहण करेंगे तो वो सभी क्या हो जाएगी, आपकी साता वेदनी कर्मों के आश्रम का कारण बनेगा। अभी मैंने समझा ना, वस्त्र कौन सा धारण करते हैं हम, जो पसंद है। व्रत कौन सा धारण करें, भावना तो है अति उत्तम वस्त्र धारण करने की, नहीं कर पाते हैं तो साधारण करते हैं। चाहते तो हम वर्साचे की शर्ट पहने, वर्साचे मालूम, एक कमीज आती है 3 लाख रुपए की शर्ट आती है, भावना तो 3 लाख रुपए शर्ट पहनने की नहीं है, तो 300 रुपए की पहनते हैं, नगन तो नहीं घूमते। बोलो भैया, है कोई जगत में श्रावक होकर नगन घूमे, उसको तो अच्छा नहीं जानता। भावना तो रखे श्रावक मुनि बनने की, सिद्ध बनने की, अरियंत बनने की, नहीं धारण कर पाता है तो क्या कैसे भ्रष्ट घूमे। जैसे जगत में जीव नगन घूमने को अच्छा नहीं मानता, ऐसे श्रावक भ्रष्ट जीवन यापन करने को अच्छा नहीं जानता। जैसे इच्छा तो है जगत का सर्वोत्तम वस्त्र धारण करूं, ऐसे ही श्रावक की भावना तो है इस जगत के सर्वोत्तम व्रतों को धारण करूं, परंतु सर्वोत्तम जगत के सर्वोत्कृष्ट वस्त्र को धारण नहीं कर पाने की एवज में नगन ना घूमता हुआ जैसी सामर्थ्य वैसे वस्त्र को धारण करता है, ऐसे ही श्रावक जगत के सर्वोत्तम व्रतों को धारण नहीं कर पाने की सामर्थ्य नहीं होने पर भी जितने संयम को धारण करने की सामर्थ्य है, उतने संयम को धारण अवश्य ही करता है, भ्रष्ट तो नहीं हो। सराग संयम, समझ ये बात ऐसा। और चलो सराग संयम तक पढ़ते हैं, अभी समय हुआ, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।